हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ मेकअप मिथ्स हैं, मेकअप को लेकर कुछ गलत फहमियाँ हैं, उनके बारे में शेयर करने वाली हूँ। सो टोटल कितनी गलत फहमियाँ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, बिकॉज़ ये स्क्रिप्टेड नहीं है। जस्ट मेरे माइंड में आया, सो मैंने सोचा लिखने में मैं टाइम वेस्ट क्यों करूँ, याद कर कर के लिखूँगी, उससे अच्छा मैं आप लोगों के सामने बता ही देती हूँ। एंड ऑब्वियसली इतनी गर्मी है, बैठ कर लिखूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत टाइम हो जाएगा। एंड माई बेबी इज़ स्लीपिंग राइट नाउ, सो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। सो ये मेकअप लुक मैं शूट कर रही थी, तभी मेरे दिमाग में ये बातें आई कि कुछ गलत फहमियाँ हैं यार मेकअप को लेकर। मेकअप करने से पहले, मेकअप करने के बाद क्या क्या होता है, या कुछ मेकअप स्टेप्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको लेकर अजीब अजीब सी बातें हम सुनते हैं या हमारे मन में आ जाती हैं, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी, आप जो भी बोलो। सो वो गलत फहमियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड यस, अगर कोई पॉइंट छूट जाता है ना, आपका कोई क्वेश्चन है मेकअप को लेकर, इस गलत फहमियों को लेकर, या मुझसे छूट गया बट आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे इस पे कमेंट करके ज़रूर पूछना। इस वीडियो पे मैं इस पे शॉर्ट या फिर इंस्टाग्राम रील में ज़रूर शेयर करूँगी। सो सबसे पहला मिथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, आजकल का ट्रेंड है, दैट इज़ फेशियल हेयर रिमूव करना। फेशियल ब्लेड्स आते हैं आजकल, फेशियल रेजर्स आते हैं। सो पूरे फेस में जितने भी फेशियल हेयर्स हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, और ये माना जाता है कि उसके बाद ही आपका मेकअप बहुत फ्लॉलेस, बहुत स्मूथ दिखाई देगा। सो डियर, ऐसा नहीं है। इट्स अप टू यू, आपकी इच्छा है, आप अपने फेशियल हेयर्स रिमूव करना चाहते हैं तो करो। मेकअप के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ओके। अगर आप अपने नेचुरल फेशियल हेयर के साथ मेकअप करते हैं तब भी आपको नेचुरल फिनिश मिलेगा। द थिंग इज़, आजकल मेकअप करने के टेक्निक्स डेवलप हो गए हैं। आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर को फेस पे पैट करते हैं, इससे आपके फेशियल हेयर के डायरेक्शंस चेंज नहीं होते। सो वो मेकअप के साथ सेट हो जाता है, आपको उसे रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। यस, कुछ लोगों के फेस पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, जस्ट लाइक हेयर हो, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे होते हैं, अपर लिप एरिया पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो आप उन्हें रिमूव करो। पूरे फेस का रिमूव करने की आपको ज़रूरत नहीं। अगर आपको खुद को इच्छा है कि मैं अपना फेस क्लीन करना चाहती हूँ, देन आप करो, अदरवाइज़ मेकअप के लिए ये नहीं यार, ज़रूरी नहीं है, मत करो, ओके। वैसे भी आप ब्रशेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फेशियल हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में यूज़ करके आप अपने फेशियल हेयर छुपा सकते हो, मेकअप से सेट कर सकते हो। मैंने अपने कई वीडियोस में फाउंडेशन ब्लेंड करने के तरीके बताए हैं फेशियल हेयर को लेकर। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। फेशियल हेयर्स आपके मेकअप के लिए बैरियर नहीं है, ओके। सेकेंड जो मिथ है वो ये है कि कंसीलर्स हमेशा फाउंडेशन के बाद ही लगाना चाहिए। नो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कंसीलर्स लगाने के दो तरीके हैं। पहला, आप कंसीलर अपने डार्क सर्कल्स या डार्क एरियाज़ को कवर करने के लिए लगा रहे हैं, तब आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आप चाहो तो फाउंडेशन से पहले लगा सकते हो या फिर फाउंडेशन के बाद लगा सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने मेकअप करने का तरीका है। दूसरा, आप कंसीलर हाइलाइटिंग के लिए लगा रहे हो। अगर आप हाइलाइटिंग करने के लिए कंसीलर लगा रहे हो तब तो आपको फाउंडेशन के बाद ही कंसीलर लगाना है, ताकि वो अच्छे से आपका जो हाइलाइटिंग एरिया है उसे हाईलाइट कर सके, राइट। सो दोनों ही टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको कंसीलर फाउंडेशन के बाद ही लगाना, ओके। अगली गलतफहमी ये है कि लूज़ पाउडर्स मैटिफाइंग नहीं होते हैं, एंड कॉम्पैक्ट पाउडर्स जो हैं वो ड्यूई फिनिश नहीं होते। मोस्टली जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स बनाए जाते हैं वो मैटिफाइंग होते हैं, बट अगर कोई ड्यूई फिनिश दे रहा है आपको, उसमें कोई स्पेशल इफ़ेक्ट मिला हुआ है तो वो उसमें मेंशन होगा, ऐसा कॉम्पैक्ट पाउडर आता है, ओके। सिमिलरली ऐसे लूज़ पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर्स भी आते हैं जो मैटिफाइंग होते हैं,
मोस्टली नॉर्मल लूज़ पाउडर्स होते हैं जो आपके फाउंडेशन का जो टेक्सचर है उसे चेंज नहीं करते। आपने अगर ड्यूई फिनिश फाउंडेशन लगाया है तो लूज़ पाउडर लगाने के बाद आपका फेस ड्यूई ही दिखाई देगा। लेकिन किसी लूज़ पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर में लिखा है कि वो मैटिफाइंग है, देन आपका ड्यूई फिनिश फाउंडेशन मैटिफाई हो जाएगा, मैट हो जाएगा। तो जो भी स्पेशलाइज्ड टेक्सचर होता है ना प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट में मेंशन होता है। लूज़ पाउडर्स भी मैटिफाइंग होते हैं एंड कॉम्पैक्ट पाउडर्स भी ड्यूई फिनिश होते हैं। तो ये गलतफहमियाँ आप अपने मन में मत रखना कि हमें मैट फिनिश के लिए हमेशा कॉम्पैक्ट ही यूज़ करना है या ऑयल कंट्रोल के लिए हमेशा कॉम्पैक्ट ही यूज़ करना है। नहीं, लूज़ पाउडर्स भी ऑयल कंट्रोलिंग होते हैं, उनमें लिखा होता है, ठीक है। अगली गलतफहमी है कि बनाना पाउडर यूज़ करने से आपका फेस बहुत येलो दिखाई देने लगता है। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। रीज़न मैं बताती हूँ। बनाना पाउडर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल भी चाहिए और एक्स्ट्रा ब्राइटनेस भी चाहिए। बेसिकली जो एक्सेस ऑयली स्किन होते हैं उनकी स्किन काफ़ी डल दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों के लिए ना बनाना पाउडर बहुत इफ़ेक्टिव होता है। बनाना पाउडर में जो लाइट येलो टिंट होता है ना, वो फेस को ब्राइटन अप करता है, ब्राइटनेस, चमक दिखाता है और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। सो अगर आपको ब्राइटनेस नहीं चाहिए, ऑलरेडी आपका फाउंडेशन काफ़ी ब्राइटनिंग है, देन आप बनाना पाउडर यूज़ मत करो, सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर लो, उससे भी ऑयल कंट्रोल हो जाता है। और अगर आपका फाउंडेशन लगाने के बाद भी फेस डल दिखाई देता है, देन आप बनाना पाउडर यूज़ करो जो ऑयल कंट्रोल भी करता है एंड ब्राइटनेस भी देता है। सो अगर आप ज़्यादा अप्लाई कर दोगे फुल कवरेज फाउंडेशन के ऊपर, आपने बहुत ज़्यादा बनाना पाउडर यूज़ कर दिया, तब तो येलो येलो दिखाई देगा ही। एंड अगर आप राइट क्वांटिटी यूज़ करोगे तो बिल्कुल भी येलोइशनेस आपको नहीं नज़र आएगी। अगली गलतफहमी जो है वो थोड़ी गर्मी है। अगली गलतफहमी जो है वो ये है कि सेटिंग स्प्रे करने से आई मेकअप ख़राब हो जाता है। और मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, तो मैंने तो कई बार सेटिंग स्प्रे अपने आई मेकअप के ऊपर भी स्प्रे कर लिया, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा एक्चुअल में होता होगा। एंड अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो मैं कई तरीके के हर यूट्यूबर मेकअप आर्टिस्ट बहुत सारे तरीके के टेक्सचर के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। मैंने भी किए हैं, बट मेरा आई मेकअप कभी ख़राब नहीं हुआ है सेटिंग स्प्रे की वजह से। यस, आई थिंक मस्कारा ख़राब हो सकता है। आप पूरा आई मेकअप कर लो, या फिर अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा ग्लिटर या लूज़ पिगमेंट्स लगाए हैं, जो आँखों पे लगाते हैं ना, ग्लिटर या ग्लिटर का लूज़ पाउडर जैसा कुछ आता है, आपने देखा होगा। अगर आपने वो ऊपर से चिपकाने वाली चीज़ें लगाई हैं, तब आपका आई मेकअप ख़राब हो सकता है मेकअप सेटिंग स्प्रे से। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल आई मेकअप करते हैं, जस्ट आई शेडो पैलेट लिया, ब्लेंड किया वगैरह वगैरह, कोई एक्स्ट्रा पाउडर स्टिक नहीं किया, एक्स्ट्रा ग्लिटर स्टिक नहीं किया है, देन वो मेकअप सेटिंग स्प्रे से ख़राब नहीं होगा। मस्कारा का आप ध्यान रखो, अगर वो वाटर रेजिस्टेंट है, स्मज प्रूफ है, देन वो ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज़ मस्काराज जो है बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, अगर वाटर प्रूफ नहीं है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। तो आप सेटिंग स्प्रे करने के बाद मस्कारा अप्लाई करो। अगली गलतफहमी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। लिप बाम लगाने के बाद लिपस्टिक का कलर और ज़्यादा उभर कर आता है। इस पे मैंने 5 मिनट क्राफ्ट्स के वायरल हैक्स भी शेयर किए थे, जिसमें ये एक पॉइंट था। लेट मी क्लियर यू। लिप बाम लगाने के बाद अगर आप गीले लिप बाम वाले होठों पे लिपस्टिक लगाएंगे तो आपको 2 नुकसान होंगे। पहला, कलर आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लाइट मिलेगा, एंड दूसरा, वो ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं रहेगा। बेसिकली हम मेकअप से पहले लिप बाम लगाते हैं,
राइट। तो जब हम स्किन केयर करते हैं ना, तभी हमें लिप बाम लगा लेना चाहिए, और लिपस्टिक हम सबसे लास्ट में अप्लाई करते हैं पूरा मेकअप कंप्लीट होने के बाद। तो तब तक जितना भी मॉइस्चर लिप को अब्जॉर्ब करना होता है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। लिपस्टिक लगाने से पहले अगर आपके लिप्स गीले हैं लिप बाम की वजह से, तो आप एक न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर या एक सॉफ्ट कपड़ा लेकर उसे पैट ड्राई कर लो। लिप बाम, एक्सेस लिप बाम आप हटा लो। कुछ वीडियोस में आपने देखा भी होगा, एक्सेस लिप बाम हटाया जाता है। उसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई करो, अदरवाइज़ ऐसे स्मज हो जाएगा। कभी गलती से हाथ लग गया तो सिर्फ लिप बाम की वजह से आपका लिपस्टिक ऊपर ऊपर ही रहेगा, लिप्स पे सेट नहीं हो पाएगा। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लिपस्टिक लगाने से पहले आप एक्सेस लिप बाम हमेशा पोंछ लीजिए। लिप बाम के ऊपर लिपस्टिक लगाने से कलर हल्का आता है, गाढ़ा नहीं आता है। यस, अगर आपकी लिपस्टिक सूख गई है, सम केसेस में ऐसा होता है ना कि कुछ हम नई लिपस्टिक ही लेते हैं बट वो पैकिंग ही, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। एक लिपस्टिक मैंने ली थी, कम्प्लीटली पैक था वो, और जब मैंने उसे ओपन किया तो वो टूटा हुआ निकला। टूटा हुआ इन द सेंस उसका बुलेट अलग ही निकल गया स्टिक से, और वो थोड़ा ड्राई था। तो अगर ऐसी सिचुएशन है देन आप लिप बाम हल्का हल्का रहने दो अपने लिप्स पे और उसे स्वाइप करो लिपस्टिक को। अदरवाइज़ लिप बाम हटा कर ही आप लिपस्टिक लगाएंगे। और अगर आपका लिप बाम कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो चुका है आपके लिप्स पे, तो आपको हटाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक और मिथ है, गलतफहमी है लिक्विड लिपस्टिक्स को लेकर, वो ये कि लिक्विड लिपस्टिक्स हमेशा लिप्स को ड्राई करते हैं। तो नो, ऐसा नहीं है। मैंने तो कई सारे लिपस्टिक यूज़ किए हैं लिक्विड वाले। हाँ, पहले जो लिक्विड लिपस्टिक्स आते हैं ना, आज से 2-3 साल पहले जो लिक्विड लिपस्टिक्स आते थे वो ड्राइंग होते थे, वो लिप्स को ड्राई करते थे। लिक्विड लिपस्टिक्स लिक्विड फॉर्म में जब तक रहता था तब तक लिप्स बहुत अच्छे, और जैसे ही वो सेट होकर ड्राई हो जाता था ना, लिप्स थोड़े ड्राई लगने लगते थे, पाउडरी, ऐसा लगता था लिप्स खिंच रहे हैं। बट आजकल जो लिक्विड लिपस्टिक्स आते हैं उनकी फॉर्मुलेशन इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, काफ़ी हद तक उसमें मॉइस्चर, रोज़ ऑयल, फलाना ऑयल, ढमकाना ऑयल, बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो लिक्विड लिपस्टिक से आपके लिप्स ड्राई नहीं होंगे। कुछ लिपस्टिक्स के टेक्सचर ही ऐसे होते हैं कि आपको ड्राइनेस हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो लिक्विड से ही हो। कोई भी लिपस्टिक हो सकता है उनका फॉर्मुलेशन ऐसा है कि आपकी लिप्स को ड्राइनेस हो रही है। अदरवाइज़ सिर्फ लिक्विड लिपस्टिक से लिप्स ड्राई हो, ये बहुत गलत बात है, नहीं होता है ऐसा। पाउडर कंटूर, पाउडर ब्लश, पाउडर हाइलाइटर फेस से बहुत जल्दी उड़ जाता है, सुना है आप लोगों ने ये? इसलिए समर्स में आपको क्रीम बेस्ड चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। ये मैंने भी सुना है और नोटिस भी किया है। ये बात कुछ हद तक सच है और कुछ हद तक गलत है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पाउडर फॉर्म वाला ब्लश, कंटूर, हाइलाइट यूज़ करते हैं तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो उड़ेगा नहीं। हाँ, आप ये अप्लाई करने के बाद सेटिंग स्प्रे से अपना मेकअप सेट कर लो, फिर वो नहीं उड़ेगा। और अगर आप लोगों ने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया एंड डे टाइम पे अगर आप करते हैं, तब उसके एवोपरेट होने के, उड़ने के चांसेस होते हैं। नाइट टाइम में खास करके नहीं होता है, एंड सेटिंग स्प्रे करने के बाद तो ख़राब नहीं होता है। तो इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे पास तो यार क्रीम वाला नहीं है, अब ख़रीदना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। ओके, सेटिंग स्प्रे आप एक लेकर ही रखो, वो चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो। सेटिंग स्प्रे बहुत काम की चीज़ है आज की डेट में, तो चाहे सस्ता वाला ही ले लो, छोटा सा ही ले लो। जब भी आपको लॉन्ग लास्टिंग मेकअप करना हो, ज़्यादा टाइम के लिए मेकअप लगा कर रखना है अपने फेस पे, तब आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ करना। तो ना तो आपका कंटूर उड़ेगा, ना ब्लश उड़ेगा, ना हाइलाइटर उड़ेगा। अगली गलतफहमी, सबसे बड़ी गलतफहमी हम बोल सकते हैं, मेकअप करने से चेहरा ख़राब होता है। मेरा चेहरा ख़राब लग रहा है आप लोगों को? मैं 3 साल से एवरी डे मेकअप कर रही हूँ। एवरी डे तो नहीं कहूँगी, पर महीने के 30 दिनों में से 20 दिन मेरे फेस पे मेकअप लगा होता है। मेरा चेहरा 3 सालों में कितना ख़राब हुआ है, आप लोगों को लग रहा है कितना ख़राब हुआ है? आप हर रोज़ अगर नहीं देखते हैं तो देख लीजिए, मेरी कई वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। कभी कभी चेहरा डल दिखता है, दैट इज़
ड्यू टू माई इंटरनल सिस्टम, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू वेदर, ड्यू टू तबीयत ख़राब होना वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीज़न्स हैं। पर सिर्फ मेकअप से चेहरा ख़राब होता है नहीं। अगर आप राइट स्किन केयर करते हैं, राइट प्रिपरेशन करते हैं मेकअप के लिए, अपने फेस को सही मॉइस्चराइज़र, सही अमाउंट में प्राइमर और सही तरीके से उसे एब्जॉर्ब करवाना अपनी स्किन पे, तब आपका मेकअप बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आप लोग मेकअप वीडियोस देखते हैं तो उसे शुरू से देखा कीजिए। किसी के भी मेकअप वीडियोस आप देखते हैं उसे प्रिपरेशन से देखा करो, तब ताकि आपको पता चले कि मेकअप कैसे अप्लाई करना है, कितना अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, कितनी देर तक फेस को सेट होने के लिए रोक कर रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब आपका मेकअप कभी ख़राब नहीं होगा और ना ही मेकअप की वजह से आपकी स्किन ख़राब होगी। ओके, सोने से पहले फेस वॉश कर लो, मेकअप अच्छे से क्लीन करो, कहीं पे रह जाए ऐसा नहीं। हाँ, रह गया तो रात भर जो हमारे फेस पे सीबम ऑयल जनरेट होता है ना, उसकी वजह से फेस ज़रूर ख़राब होगा। पर अगर आप प्रिकॉशंस रखते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, तो आपका फेस ख़राब नहीं होगा। अच्छा, मैं बार बार अपना फेस ऐसे पोंछ रही हूँ और आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा मेकअप कुछ खास ख़राब नहीं हुआ है, तो इस पर मैं एक ऑलरेडी शॉर्ट शेयर कर चुकी हूँ कि पसीने से आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा अगर आप वो टेक्निक यूज़ करते हैं। सो आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर देखना होगा। आई थिंक मैंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई है उसमें, यस, आप शॉर्ट देख लेना, आपको मिल जाएगा। मैंने कोई स्वेट प्रूफ फाउंडेशन नहीं लगाया, नॉर्मल फाउंडेशन ही लगाया है, बट ये उतना ख़राब नहीं हो रहा है क्योंकि ये सेट हो चुका है और उस वीडियो में बताया मैंने शॉर्ट में, देख लेना, ठीक है। ओके यार, मौसम ख़राब है सो लाइट चली गई है और फ्लैश लाइट में मैं वीडियो को ख़त्म कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गई, लाइट आ नहीं रही है और ऑलमोस्ट मेरा वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो मैं इसे ख़त्म भी कर देती हूँ। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।